प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं मॉर्निंग मन्ना में। मेरे प्रियो, आइए आज हम भजन संहिता उसका 142 अध्याय और उसके 5 और 6 पद की ओर ध्यान करेंगे, जहां पर मेरे प्रियो हम दाऊद के जीवन को आज देखेंगे। दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर के अधीन होता है, हम उसको देखने जा रहे हैं। 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद गुफा के अंदर छिप के बैठा हुआ था, क्योंकि दाऊद के पीछे लोग उसके जान के प्यासे लगे हुए थे। वो उनसे भाग रहा था और उनसे छिप रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, लोगों के डर से, लोगों के भय से, लोगों के उसके विरुद्ध उठने से वो भागकर अपने आप को एक गुफा में छिपा लेता है और उस गुफा में घुटनों के बल होकर परमेश्वर की अधीनता में आ जाता है, परमेश्वर की हजूरी में चला जाता है। और वहां पर मेरे प्रियो वो परमेश्वर को याद करता है, परमेश्वर को स्मरण करता है और कहता है, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने तुझे पुकारा है प्रभु। और कहता है, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है, तू मेरा हिस्सा है, मैं तुझसे अलग नहीं हूं। हाँ मेरे प्रियो, दाऊद जब विपरीत परिस्थिति में होता है, दाऊद जब परेशानी में, डर में, भय में होता है, दाऊद इस समय मेरे प्रियो परमेश्वर को पुकार रहा है, क्योंकि दाऊद जो है वो निरुत्साहित हो गया है। दाऊद जो है वो हेल्पलेस, होपलेस स्थिति में आकर परमेश्वर के अधीन हो जाता है। वो परमेश्वर के करीब जाता है और वहां से मेरे प्रियो गुफा के अंदर से अकेले में, एकांत में वो घुटनों पर होकर परमेश्वर की ओर मुंह फेर लेता है, परमेश्वर की ओर अपने आप को अर्पित कर देता है, परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है और परमेश्वर से कहता है, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। और 6 पद में मेरे प्रियो वो कहता है, मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम तब हारते हैं जब हम खुद को दूसरे से कमजोर पाते हैं। और मेरे प्रियो, हमारी आशा टूट जाती है, हम अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपसे मॉर्निंग मन्ना में कहना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, गॉड सेंटर्ड हो जाइए। कम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, स्पेंड टाइम विद गॉड इन योर टफ टाइम, इन योर पेनफुल टाइम, when you are hopeless, when you are helpless. Come to the Lord, spend time with the Lord, give your precious time to the Lord। जो कि दाऊद के जीवन से यहां पर
हम बड़ी स्पष्ट रीति से देखते हैं मेरे प्रियो। वो कहता है मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। हाँ मेरे प्रियो, वो परेशान, वो हैरान था, क्योंकि लोग उसके विरोध में थे, लोग उसको मारने पर थे, जान से मारने पर थे। वो कहता है जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। वो अपने आप को शून्य करता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की हजूरी में जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद भी हमें उत्साहित करता है और कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, यानी परमेश्वर के करीब पहुंचाए जाएं। हाँ मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारा धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख तभी पहुंचता है जब हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर केंद्रित, परमेश्वर आधारित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, परमेश्वर केंद्रित हों। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और प्रेरित करे कि हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर अधीन हो सके। हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रभु, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ हम प्रभु जी आपके करीब, आपकी अधीनता में आते हैं। हाँ प्रभु, जैसे दाऊद आपके अधीन आता है प्रभु जी, आपके अधीन हो जाता है प्रभु जी। जब प्रभु वो असहाय होता है, जब वो आशाहीन होता है, जब वो दुखी होता है, जब वो भय से घिरा हुआ होता है, प्रभु वो कहीं नहीं जाता, अपने लोगों के पास नहीं जाता, किसी भी मंत्री के पास नहीं जाता, किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं जाता, परंतु आपके पास आता है, आपके सम्मुख आता है, आपसे प्रार्थना करता है, आपसे अपनी विनती, अपने निवेदन को रखता है आपके आगे और आपसे कहता है हे प्रभु, तू मेरा शरण स्थान है, तू मुझे मेरे शत्रुओं से बचा ले और छुड़ा ले। और प्रभु हम इस बात को देखते हैं कि जब दाऊद आपके सम्मुख जाता है और आपको पुकारता है, आप उसे छुड़ाते हैं। वैसे प्रभु आज मैं और मेरे साथ तमाम पिता परमेश्वर आपके दास और दासी, तमाम बुजुर्ग, तमाम जवान, तमाम विश्वासी गण जब आपके सम्मुख आते हैं, अपनी निराशा में, अपनी हताशा में, अपने डर, भय, चिंता में, अपनी बीमारी की समस्या में, अपने आर्थिक तंगी की समस्या में, कर्जों की समस्या में, प्रभु जब वो आपके अधीन होते हैं, कर्ज मुक्त करें, बीमारी से चंगाई प्रदान करें और डर यीशु के नाम से दूर होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक नई आशा की किरण हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारी आशा की किरण है। हम पर अनुग्रह करें, दया करें और हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको संभालें और अपनी कृपा में रखें। मेरे प्रियो, नीचे दिए गए नंबर पर आप कभी भी फोन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप अवश्य हमें फोन करें। यदि आप हमारे साथ आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप आत्मिकता में परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं, हम आपकी उसमें भी मदद करेंगे। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।